तो देखिए, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। किस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बड़ी जवाबी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से। पाकिस्तान के 6 एयरबेस उड़ा दिए गए हैं। भारत ने रफीकी, मुरीद, सुक्कुर एयरबेस उड़ाया। तो पाकिस्तान का चुनिया और आपको बता दें कि चकलाला एयरबेस भी भारत की तरफ से तबाह किया गया है। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस भी तबाह किया गया है। वहीं भारत के किसी भी एयरबेस को नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, झूठ का प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा था उसकी पूरी की पूरी तरीके से भारत ने पर्दाफाश कर दिया है। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह कर दिया है। और आपको बता दें कि दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें ड्रोन लॉन्च पैड करने वाली आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट को भी नष्ट कर दिया गया है। भारत की तरफ से सियालकोट में आतंकी लॉन्चपैड को भी तबाह किया है भारत ने। तो भारत किस तरह से पाकिस्तान को हर स्तर पर किस तरह से यहाँ चोट पहुंचा रहा है, झटका दे रहा है। एक तरफ वहां के 6 एयरबेस पर भारत की तरफ से किस तरह से निशाना बनाया गया, पूरी तरह से उड़ा दिया गया है वहां के 6 एयरबेस। उसके अलावा ड्रोन जो है लॉन्च करने वाली जो पाक पोस्ट है उसको किस तरह से तबाह किया गया, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो एक एक करके किस तरह से पाकिस्तान को हर स्तर पर बड़ी चोट यहां पहुंचाई जा रही है। बड़ा प्रहार इस जवाबी कार्रवाई के तहत भारत की तरफ से दिया जा रहा है। और देखिए, बहुत ही सदी हुई, नपी तुली, अनुपातिक रूप से कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है, जबकि पाकिस्तान यहां पर सीधे सीधे अब सिविलियंस को निशाना बनाने पर, उनको ढाल बनाने पर आमादा हो गया है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहां पाकिस्तान भारत के सामना करने के चक्कर में अपना ही नुकसान यहां पर कितना करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो पाकिस्तान को अपने लोगों की भी चिंता नहीं, अपने लोगों का, अपने नागरिकों को भी ढाल बना रही है पाकिस्तान। भाईजान नूर खान, तो आप इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पाकिस्तान को यहाँ नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन समझ उसको फिर भी नहीं आ रहा। पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। पवन, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि आप अपने आप को कितना भी आधुनिक होने का दावा करें, लेकिन भारत के सामने आप कहीं नहीं टिकते हैं। भारत के सामने एक बार फिर आपको भारत घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। जी, आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले सेना के एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत चल रही थी। पूरी जानकारी, घटनाक्रम तो आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश किया। ये भी दावा किया कि S-400 को जो है मार गिरा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि पूरी रणनीति जो कल रात की जो बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेना की, जिसमें CDS भी मौजूद थे, NSA भी मौजूद थे, और आज जो सुबह में जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग को लेकर के कुछ बड़ा भारतीय सेना ने एक तगड़ा प्लान अब तैयार कर लिया है कि बार बार जो उकसावी की जो युद्ध की जो रणनीति और रणनीति तय कर रहा है, रणनीति के तहत जो अटैक कर रहा है, उसका काट कैसे किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि आज उसने हम हमारे देश पर हमला किया है तो कल नहीं कर रहा है। और आप देखिए टाइमिंग, देखिए इसकी टाइमिंग क्या होती है। जैसे रात के 8 बजते हैं, 8 बजे से लेकर करके रात को 1 बजे तक जो है ये कभी ड्रोन से हमला करता है, कभी मिसाइल से हमला, उसके बाद मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया, और फिर रात 1 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे आज तक सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और LOC पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। Loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare Center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. तो जी हां, पाकिस्तान से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आप ये सोचिए। अस्पताल और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह किया है भारत ने जवाबी कार्रवाई जो माकूल दी है। पाकिस्तान की बौखलाहट बार बार दिखाई दे रही है।